अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से सऊदी अरब को एटमी छतरी की फराहमी। जी हां, हालिया होने वाले पाकिस्तान सऊदी दिफाई माहदे के अंदर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को दिफाई तौर पर सिर्फ वेपन के अंदर सपोर्ट करेगा या एटमी हथियारों के अंदर भी सपोर्ट करेगा। यह सबसे बड़ा बिलियन डॉलर क्वेश्चन था जिसे जानने के लिए रॉयटर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर रसाई एजेंसी है, उसने एक सीनियर सऊदी अहदेदार से पूछा तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि ये एक जामे दिफाई मुआहदा है जो तमाम फौजी ज़राए का अहाता करता है। अब सऊदी अरब ने 50% मान भी लिया और 50% एम्बिगुइटी भी छोड़ दी, बिल्कुल इसराइल के पैटर्न पे। जिस तरह दुनिया भर को पता है कि इसराइल के पास एटमी हथियार हैं, लेकिन इसराइल ने कभी खुलकर उनका एतराफ़ नहीं किया। उसकी पॉलिसी यही है। इसी तरह सऊदीया ने भी इस बात को गू की कैफियत में रखा है कि इसराइल के ऊपर एक खौफ भी बना रहे और हमारा जो भरम है वो भी कायम व दायम रहे। अब सवाल आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर पाकिस्तान ये एटमी छतरी मुहैया करता है, यानी कि एटमी तौर पर डेटरेंस मुहैया करता है, तो उसके पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। अगर बात करें पाकिस्तान और सऊदीया के इस होने वाले माहदे की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमरीकी अशीरबाद के बाद ही हुआ है, क्योंकि सऊदीया इतना बड़ा स्टेप अमरीका की मर्ज़ी के बगैर ले नहीं सकता था। वही हालात हमारे हैं, क्योंकि हमारे माशी हालात इतने कमज़ोर हैं। दूसरी तरफ हमारी सियासी हुकूमत कमज़ोर है। तीसरी तरफ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी दुनिया से लेजिटिमेसी चाहिए, तो वो भी अमेरिका को नाराज़ ना कभी करते हैं ना कर सकते थे। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो इस हिसाब से हम मानने में हक बजानिब है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने अगर ऑफिशियल अप्रूवल नहीं भी दी तो खामोशी इख्तियार करके उनको नीम रजामंदी ज़रूर दिखाई थी, तभी जाकर ये दोनों मुल्क इस अहम मुआहदे में जुड़े। अब इसके बाद हो क्या सकता है? इसके बाद हो ये सकता है कि दुनिया के वो मुल्क जो एटमी हथियार बनाना चाहते हैं लेकिन अमेरिका उन्हें नहीं बनाने दे रहा, तो वो भी अपने किसी पाकिस्तान जैसे दोस्त के साथ मिलकर एटमी छतरी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे अहम मुल्क ईरान है, जिसका असल फड्डा अमेरिका के साथ इस वक्त है ये कि वो एटमी हथियार ना बनाए, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है कि मशरक़ वुस्ता के अंदर सिर्फ एक बदमाश होगा जिसके पास एटमी हथियार होगा, वो है इसराइल। इसके मुकाबले में किसी भी मुल्क को एटमी हथियार हासिल करने की, बनाने की इजाज़त ना दी गई है ना दी जाएगी। याद रहे, लीबिया ने एटमी हथियार बनाने की कोशिश की, उसे रोक दिया गया। इराक ने हासिल करने की कोशिश की, उसे रोक दिया गया। ईरान, हम आपके सामने देख रहे हैं, बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है और अपने साइंसदान मरवा रहा है, अपनी साइट्स के ऊपर हमले करवा रहा है। उसका एटमी प्रोग्राम इतना लंबा हो गया है कि शायद इंसानी तारीख का सबसे लंबा एटमी प्रोग्राम जो है वो ईरान का हुआ है, वो मुकम्मल नहीं हो रहा। तो ये भी हो सकता है कि इस फार्मूले को अप्लाई करके ईरान रूस से एटमी छतरी हासिल कर ले। यानी ऐसा कोई मुआहदा ईरान रूस से अगर कर लेता है तो अमेरिका एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाता है। अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि हाँ जी, हमने एटमी मुआहदा भी कर लिया है, उसके बाद तुर्की और मिस्र, ये दो बड़े मुसलमान मुल्क बड़ी फौज के साथ हैं, लेकिन इनके पास भी एटमी कुव्वत नहीं है। ये भी किसी के पास जा सकते हैं, ये रूस के पास भी जा सकते हैं, ये नॉर्थ कोरिया से को मुआहदा कर सकते हैं। तो ये इस किस्म की दौड़ है पूरी दुनिया के अंदर, फिर जिसे रोका नहीं जाएगा। याद रहे, अमेरिका ने ऑलरेडी एटमी छतरी फराहम कर रखी है। किसको? जापान को, साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। अगर खुदा ना खास्ता कभी नॉर्थ कोरिया एटमी हमला करता है तो अमेरिका साउथ कोरिया के बिहाफ पे एटमी हमला करेगा। डेटरेंस के लिए होता है बेसिकली। तारीख में आज तक कभी भी दो एटमी मुल्क आपस में एटमी जंग की तरफ नहीं गए हैं। तारीख में सिर्फ जो एक एटमी हमला हुआ है, जो कि अमेरिका ने जापान पे किया था, तो उस वक्त जापान के पास एटमी ताकत नहीं थी और इस वक्त वैसे ही जापान जो है अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। फिर इसके अलावा नेटो के मेंबर्स जो हैं,
ऐसे तमाम यूरोपीय ममालिक और दीगर जिनके पास किसी किस्म की एटमी ताकत नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उनको एक एटमी प्रोटेक्शन ज़रूर दे रखी है कि अगर आप पे कुछ हुआ तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो ये वो मामला है जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदीया खुल खिला के अपनी इस डील को ना कभी शाया करेंगे और ना ही एटम वाली बात को स्पेसिफिकली ओपनली क्लियर करेंगे। अब इसके बाद दो इम्प्लीकेशंस हमारी और भी हैं। एक इम्प्लीकेशन है हमारी सरहद के ऊपर। अब ईरान हमारे साथ नज़रियाती तौर पर नहीं है, बतौर हमसाया हमारे साथ है। नज़रियाती तौर पर वो डिफरेंट ब्लॉक है जिसको शिया ब्लॉक कहते हैं, हम सुन्नी ब्लॉक के अंदर हैं। और ईरान हमारा जो बॉर्डर है वो 950 किलोमीटर तवील है, वो छोटा बॉर्डर नहीं है। तो उन हालात में अगर कल को जो हमारा दोस्त है सऊदीया हमें यमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है या ईरान के ख़िलाफ़ हमें इस्तेमाल करता है, तो हमारी तरफ बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। हमें इनको एड्रेस करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। इस वक्त सऊदीया के अंदर 1500 से 2000 पाकिस्तानी फ़ौजी हैं। इनकी तादाद 50,000 होने जा रही है। अब 50,000 के 50,000 फारिग तो नहीं बैठेंगे। ऑब्वियसली सऊदीया उनके लिए पैसे खर्च रहे हमारे साथ। तो सबसे बड़ा सवाल अगर एटम बम के बाद कोई है तो वो है कि आया पाकिस्तानी ट्रुप्स को यमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि यमन जो है वो भी शिया ब्लॉक में आता है। तो अगर वहाँ पर पाकिस्तानी ट्रुप्स ऑन फील्ड जाते हैं तो एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। फिर भारत सऊदीया का 5वां बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अभी पिछले साल ही सऊदीया और भारत ने मिलकर को $42 बिलियन की म्यूचुअल ट्रेड की थी, जिसे वो अब $100 बिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। याद रहे चाइना और सऊदीया की ऑलरेडी ट्रेड जो है 107 बिलियन हो चुकी है। तो भारत भी $100 बिलियन से प्लस ट्रेड करना चाहता है। तो पाकिस्तान के साथ मुआहदे की सूरत में भारत के ऊपर क्या उसके असरात होंगे, क्योंकि भारत एक बड़ा बायर है सऊदी तेल का। दूसरी तरफ हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी और वाहिद जंग है वो सिर्फ भारत के साथ है। हम इसराइल के मामले में सिर्फ फ्लेयर छोड़ते हैं, हमारे मिसाइल इसराइल तक नहीं पहुंच सकते। हमने जो अपने मिसाइल बना रखे हैं शाहीन 2-3 तक, वो मैक्सिमम 2500 किलोमीटर तक जा सकते हैं और वो इंडिया की टेरिटरी में कोई भी इलाका जो है वो उसको जाके हिट कर सकते हैं। हमें आज तक ना तो उससे ज़्यादा रेंज का मिसाइल बनाने दिया गया और ना ही हमारे हुक्मरानों ने उसकी कोशिश की। क्यों? अमेरिका की तरफ सख्ती थी कि आपने इससे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल बनाया तो इसका मतलब होगा कि आप इसराइल को टारगेट करना चाहते हैं। इसराइल हमसे कोई 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की मुसाफत पे है, तो हमारे पास फ़िलहाल ऐसा मिसाइल कोई नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत झूठ सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मिसाइल कोई नहीं है कि जो हम यहाँ से फायर करें और डायरेक्ट इसराइल को जाकर हिट करें। तो अब इस मुआहदे से दिफाई पर्सपेक्टिव को देखें तो सऊदीया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। उसने 10 से 15 साल अपने बचा लिए अगर वो ख़ुद न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने की तरफ जाता, और उस प्रोग्राम के दरमियान उस पर पाबंदियाँ लग सकती थी, रजीम चेंज हो सकती थी, अरबों डॉलर्स के खर्चे होने थे, जो तमाम के तमाम सऊदी अरब ने बचा लिए हैं। और पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को सिक्योरिटी के नाम पे कुछ इजाफी कर्जा मिल जाएगा, इमदाद मिल जाएगी, हमारा असर व सूख खित्ते में बढ़ेगा। फ्यूचर में दीगर 5 जो अरब रियासतें हैं, छोटी अरब रियासतें जो यूएई है, कतर है, बहरैन है, वो भी पाकिस्तान को कह सकती कि हमारे साथ इस तरह का एक मुआहदा करें जिससे हमारी माशी हालत कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी ये होगा कि हम अपने यहाँ रिफॉर्म्स को ना छोड़ें। हम अपनी बाल्टी में मौजूद उन छोटे बड़े सैकड़ों की तादाद में जो छेद हैं उनको पहले बंद करें, वरना हम पूरी दुनिया की भी दौलत डालते रहेंगे तो नाइजीरिया की तरह वो सारी की सारी बह जाएगी, करप्शन की वजह से, नाअहली की वजह से। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा को हमसे शेयर करता रहा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।